जब सप्त सिंधु की धरती पर नदियां गुनगुनाती थी, जंगल सांस लेते थे और हर जाति अपने धर्म अपने देवता पूजती थी, तब एक युग तैयार हो रहा था। उस युग का जन्म हुआ एक राजा से। राजा था विश्वामित्र, लेकिन वो राजा से बना ऋषि। उसने तपस्या की, अग्नि में चला और एक शिष्य को चुना जिसका नाम था सुदास। सुदास एक वीर, एक धर्म योद्धा, एक राजा जिसे विश्वामित्र ने ज्ञान और युद्ध की कला सिखाई। पर जब सुदास ने वशिष्ठ को अपना राज पुरोहित बनाया तो विश्वामित्र के घमंड को चोट पहुंची। एक ऋषि का अहंकार भड़क उठा और वहीं से शुरू हुआ ऋषियों का टकराव। वशिष्ठ का धर्म और विश्वामित्र का अहंकार। विश्वामित्र ने बदले में बनाया एक गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन जो भारत के इतिहास को तय करेगा। एक 10 राजाओं की टोली, 10 जातियों का गठबंधन एक साथ हो गए और वो सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन ट्राइब्स में से कुछ का नाम था पुरु, ध्रुयु, अलीना। ये सब विश्वामित्र के वाचन पर तैयार थे। पुरुषनी नदी के किनारे युद्ध हुआ। सुदास ने वशिष्ठ के मंत्रों से इंद्र को आह्वान दिया और उसकी छत्र छाया में युद्ध लड़ा। और जब शत्रु आगे बढ़े, सुदास ने बहुत धैर्य से, बहुत साहस से युद्ध को लड़ा और दुश्मन को बहुत बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। विश्वामित्र हार गए, लेकिन उस हार में ही एक नया इतिहास शुरू हुआ। भारत की उदय गाथा भारतवंश और इस दश राजना युद्ध के बाद से शुरू होती है। ऐसी ही और भी रोचक और अनकही कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है इतिहास गाथा। इतिहास गाथा, जहां इतिहास बोलता है।